हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का नए ब्लॉग में। और आज देख रहे हैं मेरा घर है और मेरे घर के ये बगल में कुछ गाड़ियाँ लगी हुई हैं। आज हम लोग जा रहे हैं अपनी बहन की शादी के लिए दुर्गापुर, वेस्ट बंगाल। तो सुबह सुबह अभी समय हो रहा है 6 बजे और हम लोग अब निकलने के लिए रेडी हैं। गाड़ियाँ लग चुकी हैं और हम लोग अब निकल रहे हैं। रास्ते में पेट्रोल भराने के लिए हम लोग पेट्रोल पंप पर रुके। उस समय मेरी बेटी पापा पापा बोलते हुए मेरे गोद में आ गई। मैंने उसको खाने के लिए कुछ फ्रूट्स दिया और फिर हम आगे अपने सफ़र पर निकल पड़े। उसी समय पेट्रोल पंप पर कुछ गाड़ियों में शादी का वो नेम स्टिकर होता वो नहीं लगा था, तो वो ड्राइवर और वो सब मिलकर लगा रहे थे। हमें थोड़ा टाइम मिल गया रिलैक्स होने का। थोड़े दूर आगे बढ़ने पर मुझे भूख लग गई, तो हम लोगों ने गाड़ी रोका और वहाँ पर हम लोगों ने गर्मा गर्म आलू चॉप और छोले खा लिए। म्यूजिक को एंजॉय करते हुए हम लोग अपने सफ़र को तय कर रहे थे और अब लगभग हम लोग पहुँचने वाले थे। दिन में 11 बजे हम लोग दुर्गापुर पहुँच गए थे। ये दुर्गापुर हम लोग इंटर कर चुके हैं और अब हम लोग जहाँ पर शादी होनी थी, मैरिज हॉल, वहाँ पर जा रहे थे। होटल पहुँचने के बाद हम लोगों ने रिलैक्स किया और थोड़ा सा रेस्ट करने के बाद हमें नाश्ते के लिए बुलाया गया। हम लोग डाइनिंग हॉल में गए नाश्ता करने के लिए, जहाँ पर हमें कचौड़ी और सब्जी मिला। ब्रेकफास्ट करने के बाद मैं चला गया था लॉन में, जहाँ पर शाम को होने वाली शादी पार्टी की तैयारियां जोर शोर से हो रही थी। सारा अरेंजमेंट किया जा रहा था और बहुत ही खूबसूरत सा ये होटल था। देखिए, बहुत बड़ी बिल्डिंग है और चारों तरफ बहुत खूबसूरत फ्लावर्स पौधे लगे हुए हैं। मेरी बेटी इनके साथ खेल रही थी, बहुत इंजॉय कर रही थी और मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा था। दिसंबर के महीने में भी यहाँ पर उतनी ठंड नहीं थी जितना हमारे हजारीबाग में पड़ती है। उसके बाद लगभग दिन में 3 बजे हम लोगों को लंच के लिए बुलाया गया। फिर हम लोग लंच करने गए और लंच करने के बाद मैंने थोड़ा आराम किया क्योंकि मैं बहुत थक चुका था। तो गाइस, हम पहुंच चुके हैं पार्टी वाले जगह पर। अब नीचे फंक्शन शुरू हो गया, लोग आना शुरू हो चुके हैं, गेस्ट अब आ रहे हैं धीरे धीरे। अब पार्टी स्टार्ट हो चुकी है। हम भी अब कुछ खाने का आइटम ट्राई करते हैं। चलिए देखते हैं। बनारसी पान का नाम तो सुना था, तो यहाँ पर खाने को मिला। पान का भी स्टॉल लगाया गया था पान खाने वाले शौकीनों के लिए। स्टार्टर के तौर पर मैंने यहाँ पर मोमोज ट्राई किया, जो कि जनरली पार्टीज़ में नहीं मिलता, बट यहाँ पर मोमोज था तो मैंने मोमोज खाया। मेरी बेटी चारों तरफ लाइट्स को देखकर एक्साइटेड हो रही थी। उसको लाइट बहुत ही अच्छा लग रहा था, वो घूम घूम कर केवल लाइट ही देख रही थी। तभी पता चला बारात आने वाली है और मुझे एक पगड़ी दी गई पहनने के लिए। मैंने पगड़ी पहन लिया और तैयार हो गया झटपट से बारात का स्वागत करने के लिए। हम लड़की वालों की तरफ से थे तो बारात का स्वागत करना तो बनता है। इसके बाद मेरी बेटी आइसक्रीम के लिए जिद करने लगी, तो मैंने उसको तुरंत आइसक्रीम लेकर दे दिया। तब तक बारात द्वार पर आ गई थी। हम सभी रेडी होकर मेन गेट पर आ गए थे और बारात का स्वागत करने के लिए बिल्कुल रेडी थे। ये शादी घर का बाहर का व्यू मैं आपको दिखा रहा हूँ। बहुत ही सुंदर और आकर्षक सजावट थी। यही शादी घर मंगलम, इसका एड्रेस यहाँ पर आप देख सकते हैं, सिटी सेंटर दुर्गापुर। यहीं पर से सारा अरेंजमेंट हो रहा था। अब बस बारात आने ही वाली थी। सब लोग फूल माला लेकर रेडी थे, जैसा आप देख रहे हैं। जैसे जैसे बारात दुल्हन के दरवाजे पर आती है तो बारातियों का जोश भी दुगना हो जाता है और वो दुगने उत्साह से डांस करने लगते हैं। आप देख रहे होंगे यहाँ पर सारे बाराती झूम रहे थे और बारात लगने ही वाली थी। पंडित जी के द्वारा दूल्हे का स्वागत किया गया और जो स्वागत में जो रिचुअल्स होते हैं उनको पूरा किया गया। ये देखिए, हमारे दूल्हे साहब आ चुके हैं। लो भाई, जब दूल्हा आ गया तो दुल्हन भी हमारी रेडी हो गई और ये दुल्हन की बहनें सब लोग रेडी होकर अब जयमाला स्टेज की ओर बढ़ रहे थे। अब बारी थी खाने की, तो हम लोग सबसे पहले आ गए डाइनिंग हॉल में, जहाँ पर खाने का अरेंजमेंट किया गया था। यहाँ पर देखिए खूबसूरत कलाकारी आपको दिखाई दे रही है, किस तरह से
अलग अलग फ्रूट्स को काट कर सजाया गया है, देख रहे हैं आप। मेरी बेटी उस खीरा को जो काटा हुआ था उसको लेने के लिए छटपटा रही थी, मांग रही थी मुझसे। वीडियो भी ठीक से बनाने नहीं दे रही थी। बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पर अरेंजमेंट किया गया था। खाने में बहुत सारी वैरायटीज़ थी, पालक पनीर, मिक्स वेज, सारा वेज आइटम ही था दोस्तों। सब लोगों ने खाना खाया और बहुत अच्छे से पार्टी को एंजॉय किया। मैं भी खाने से पहले थोड़ा सा एक बार रिकॉर्डिंग कर रहा था और उसके बाद मैं खाने के लिए जा रहा था क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा भूख लग गई थी। दोस्तों मैंने स्टार्टर से जमकर खा लिया था तो मेरा आधा से ज़्यादा पेट तो उसी से भर गया था। अब मैं खाने के लिए गया तो मैंने कुछ सेलेक्टेड आइटम्स ही लिया, जिसमें मेरी फेवरेट मिठाई और गाजर का हलवा था। उसको मैंने बड़े प्यार से अच्छे से खाया। खाना खाने के बाद मैं सोने के लिए रूम पर गया और मैंने सोचा कि उठकर मैं शादी देखूंगा, लेकिन एक मेरी नींद सुबह ही खुली। सुबह जब उठा तो देखा कि अब दुल्हन की विदाई होने वाली है। दोस्तों आप सबको पता है ये वो विदाई का क्षण बहुत ही ज़्यादा कठिन और बहुत ही ज़्यादा भारी होता है एक माँ बाप के लिए, जब वो अपनी बेटी को विदा करते हैं। मेरी ईश्वर से यही कामना है कि नया जोड़ा सलामत रहे, खुश रहे और उनका जीवन खुशियों से भरा हो। आशा है आपको ये ब्लॉग पसंद आया होगा। कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं आपने रिसेंटली किसकी शादी में एंजॉय किया और आप कहाँ गए थे शादी को अटेंड करने के लिए। ओके, थैंक यू वेरी मच।